नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर किरण। तो आज हम करेंगे कक्षा 7 का पाठ 13 साक्षरता अभियान। साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ा लिखा होना, अर्थात सबका पढ़ा लिखा होना। अभियान का अर्थ होता है आंदोलन, कि ऐसा आंदोलन जिसमें सभी लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ने लिखने के लिए जागृत करना। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके रचयिता कौन है। इस कविता जो साक्षरता अभियान है, इसके रचयिता डॉक्टर कमलेश बंसल जी हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। साक्षरता अभियान। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां कविता साक्षरता अभियान में से ली गई हैं, जो कि डॉक्टर कमलेश बंसल द्वारा रचित है। इसमें कवि साक्षरता अभियान और उसके महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याख्या इसकी। दूर कहीं जंगल से तिनका चिड़िया बीन बीन कर लाती, जोड़ जोड़ इन तिनकों को लघु अपना वह नीड़ सजाती। इसमें जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि चिड़िया कहीं दूर जंगल से एक एक तिनका चुन कर लाती है और उन तिनकों को जोड़ जोड़ कर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाती है। राहगीर पग बढ़ा बढ़ाकर निज पथ पर चलते रहते हैं, हिम्मत और विश्वास जगाकर मंजिल को पा जाते हैं। और दूसरे पैरे में क्या कह रहे हैं कवि, कि जो मुसाफिर होता है, राहगीर होता है मुसाफिर, जो मुसाफिर होता है वो एक एक कदम बढ़ाकर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और अपने अंदर हिम्मत और विश्वास जगाकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। भाव यह है कि लगातार प्रयास करने से सफलता प्राप्त हो जाती है। जल की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक घट भर देती, छेद एक यदि उसमें कर दें, बूंदें घट खाली कर देती। तो इसमें जो कवित्री हैं वो क्या कहती हैं कि जल की छोटी छोटी बूंदें, कवित्री कहते हैं कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो टपक, वो भरे हुए घड़े को भी टपक टपक कर खाली कर देती हैं। अगर उसमें कोई छेद एक यदि उसमें कर दें, बूंदें घट खाली कर देती हैं। इसमें बताया गया है कि बूंद बूंद करके, जैसे कहा जाता है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही अगर घड़े में छेद कर दिया जाए तो वह बूंद बूंद टपक कर उस घड़े को खाली भी कर देता है। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं, रोज बचाएं यदि एक पैसा, धन एकत्रित कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो हम ज्ञानवान बन सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रोज़ बचाएं यदि एक पैसा, धन एकत्रित कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम रोज़ एक एक पैसा बचाएं तो हम इस तरह से धन इकट्ठा कर सकते हैं। एक एक अक्षर भी हर पल सीखें और सिखाते जाएं, शब्द ज्ञान बढ़ाएं अपना, भाषा पर अधिकार जमाएं। इसमें कवित्री कहती हैं कि हम एक एक अक्षर सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, अपने शब्दों का ज्ञान बढ़ाएं और जो भाषा है उस पर अपना अधिकार जमाएं, अर्थात भाषा के पूर्ण ज्ञाता बने। यह क्रम लगातार जारी रखें निरंतर यह क्रम जारी, यह क्रम लगातार जारी रखें। मेहनत लाती है धन मान, अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो धन और हमें मान की प्राप्ति करवाती है। साक्षरता अभियान चलाएं, बन जाएं भारी विद्वान। साक्षरता अभियान चलाकर, साक्षरता का आंदोलन चलाकर हम एक अच्छे विद्वान बन सकते हैं। देश भारत के हम सब बालक आगे बढ़ते जाएंगे, श्रम करना है धर्म हमारा, कभी नहीं घबराएंगे। इसमें कवित्री कहती हैं कि हम सब भारत देश के बच्चे हैं, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत करना हमारा धर्म है और हम इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम मेहनत करने से कभी भी घबराएंगे नहीं। पढ़ लिख कर अपना ज्ञान बढ़ाएं,
लेकर सबको साथ चलेंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर जीवन अपना कृतार्थ करेंगे। तो इसमें कवित्री कहती हैं कि पढ़ लिख कर हम अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और हम सबको अपने साथ ले, खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे और उनको अपने साथ लेकर चलेंगे। ऊंच नीच का भेद भाव खत्म करके हम किसी को भी हम छोटा बड़ा नहीं समझेंगे, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके मिटाकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। अर्थात कवित्री ने शिक्षा के बल पर पूरे देश की उन्नति करने की बात कही है। इसमें कवित्री कहती हैं कि हम अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें, निरंतर करते रहें, तो हम सफलता अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सबने इस कविता को बहुत ध्यान से सुनना है और याद करना है। ये आप सबके लिए, आपने भी इस कविता के अनुसार रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना है, लगातार पढ़ना है, लगातार याद करना है और आपने इस कविता को याद करते हुए इसको सुंदर लिखाई में लिखना भी है अपनी उत्तर पुस्तिका के ऊपर। तो बच्चों, आपने मेरे चैनल हिंदी कोश को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ताकि सबको इससे लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया।